और उत्तराखंड में भाजपा को मिली जीत के पीछे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पीएम मोदी के काम और उनकी छवि को वजह बताया है। साथ ही प्रदेश में पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर संसदीय दल की बैठक में फैसला लिए जाने की बात कही। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और किस तरीके का ये चुनाव रहा, बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे साथ में हैं। सर, ओवरऑल अगर सबसे पहले बात करें तो आपकी सीट से ही शुरुआत करते हैं। एक चुनौती थी हरिद्वार सीट आपको लेकर भी, आप जीते, आपको बहुत शुभकामनाएं। नहीं विनोद भाई, देखिए उत्तराखंड राज्य में पहले से हम लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है जनता में बहुत गहराई तक है। जनता, उत्तराखंड की जनता में विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमेशा से जिस प्रकार से कोई भी काम होता था या कोई भी ऐसा मुद्दा आता था केवल प्रधानमंत्री को टारगेट करते थे। यहाँ की जनता को पसंद नहीं था और इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला कि आज हम 2/3 मेजोरिटी, यानी जो हम कहते थे कि अब की बार 60 पार, तो कई बार तो आप लोग भी हमसे मजाक में पूछते थे कि क्या यही रहेगा। मैंने कहा था कि यही होने वाला है और आपने देखा होगा जो प्रचंड बहुमत हुआ है, जो प्रचंड लहर थी नरेंद्र मोदी जी की, वो सब नजर आई है और आज हम एक बहुत बड़े अंतर से बहुत प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। सर, विपक्ष के जो सीटें कम आई हैं उनको आप कैसे मानते हैं और क्या डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा और जो जनादेश आपको मिला है उसका क्या असर है? क्या महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी असर है जो इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, विकास के काम, इतने बड़े कार्य हो रहे हैं तो लोगों को लगा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी के कारण ये सारे काम हो सकते हैं। तो लोगों के मन में ये भी भावना थी। फिर 5 साल विपक्ष ने कोरोना काल में क्या किया? केवल मोदी जी को गाली देना। हमारा कार्यकर्ता नीचे बूथ पर जाकर लोगों की सेवा के काम कर रहा था। अन्य इस प्रकार की आपदा में क्या काम किया? केवल गाली देना। आपदा में हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़ा था। कांग्रेस केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को जनता से लेना देना नहीं है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के यही 5 साल में जो भूमिका रही, इसका ही परिणाम इन चुनाव में नजर आया। अच्छा सर, आपकी टीम जीत तो गई है लेकिन कैप्टन हार गए हैं, इसको आप कैसे मान रहे हैं? हाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना अच्छा चुनाव लड़ते लड़ते और लड़ाते लड़ाते इस प्रकार की व्यवस्था हो गई तो निश्चित रूप से, लेकिन धामी जी ने दिल जीता है सबका। सर, हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत के फेस पर सारा चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन पटकनी पिछली बार भी मिली और इस बार भी मिली, कैसे मानते हैं आप? पहले ही पता था कि हाँ, वो सीट ही तय नहीं कर पाते आदमी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। जब आदमी का इस प्रकार का होता है तो हमने पहले ही कहा था कि जनता इनको पसंद नहीं करती और उस परिस्थितियों में इनको नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। अब तो इनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की भूमिका रहनी चाहिए थी, तो लेकिन फिर भी अब जो जनादेश होता है उसके अनुसार ही सब, लोकतंत्र में उसी की वैल्यू होती है। जी सर, मुख्यमंत्री अब कौन होंगे? 2 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, धन सिंह रावत हो या फिर सतपाल महाराज। तीसरे नंबर पर आपका नाम भी है चर्चाओं में। कैसे आप मान रहे हैं, पार्टी का कैसे स्टैंड होगा, कौन होगा? ये सब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये सब उनको तय करना है। किसी के नाम चलना ना चलना इस पार्टी में की परंपरा नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट में एक सवाल आपसे है कि मदन कौशिक क्या फिर से सत्ता में वापसी है या संगठन में ही अभी बने रहेंगे? ये सब तय करने का हमारी पार्टी का सीधा रहता है। जो लोग तय करेंगे, जो भूमिका जिस कार्यकर्ता को मिलती है उस भूमिका में कार्यकर्ता काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से हमने बात की। सत्ता में उनकी वापसी होती है या संगठन में फिलहाल वो बने रहेंगे, उसको लेकर तो केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। लेकिन ठीक पहले आज एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो मदन कौशिक को आपने सुना, जीत को लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर कहा भले ही खटीमा से चुनाव वो हार गए हों लेकिन लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया है।